आपने बाजार तो बहुत से देखे होंगे। आजकल वेबसाइट और ई कॉमर्स का ज़माना चल रहा है, जहां पर मोबाइल व कंप्यूटर के युग में मोबाइल से सब चीज़ों की खरीदी बिक्री हो जाती है। लेकिन कुछ बाज़ार ऐसे होते हैं जिन्हें हमें देखने का अवसर कम मिलता है, और ऐसे जो बाज़ार हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं, लगभग समापन की ओर हैं, क्योंकि खेती आजकल मशीनी होती जा रही है, मशीनी युग चल रहा है। इस वजह से ऐसे पशुओं के बाज़ार, बैलों के बाज़ार देखना दुर्लभ होता जा रहा है। मेरा गांव पिंडरई, जिला मंडला, मध्य प्रदेश। ये पिंडरई में एक और नायाब चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने लाया हूँ। आज से 50 वर्ष पूर्व यहाँ पर किसी समय में स्वर्गीय खेमचंद जी जैन के द्वारा पशु बाजार लगाया जाता था, लेकिन कुछ परेशानी ट्रैक्टर के आने से, हार्वेस्टर के आने से व अन्य चीज़ों के आने से यह जो पशुओं का जो व्यापार है, ये मेला है, कृषि कार्य में आने के कारण इनकी आवश्यकता कम होती गई। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेसर ऐसे नए नए आधुनिक उपकरण यहाँ पर आ गए हैं कृषकों के पास। तो इन बैलों की उनको आवश्यकता लगभग खत्म होती गई। पिंडरी में यह फिर से एक नया अध्याय आरंभ हो गया। वह अध्याय जो बंद हो चुका था, वह पन्ने जो बंद हो चुके थे, आज लगभग 1 साल होने वाले हैं, यह फिर से पुनः आरंभ हो चुका है। यह आसपास आप मेरे जो देख रहे हैं, यह बैल बाजार है पिंडरई जिला मंडला, मध्य प्रदेश में। वर्तमान कृषि जो होती है वह मशीनी होने लगी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो ये अंचल है हमारा आदिवासी ग्रामीण अंचल है, यहाँ पर पशुओं की आवश्यकता खेती करने के लिए बहुधा होती है। उसके बिना कार्य करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जो फसल निकलती है, धान है, भूसा, पेरा, जो चीज़ निकलती, इन पशुओं को खिला के वह अपनी खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डीजल की जिनके पास क्षमता नहीं है, ट्रैक्टर लेने की क्षमता नहीं है, या बड़े बड़े जो वाहन रहते हैं, जैसे हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, बड़े एचपी के जो ट्रैक्टर हैं, थ्रेसर हैं, उनकी जिनके पास एक क्षमता नहीं है, लेकिन वह खेती करना चाहते हैं, तो करें कैसे? यह जो पशुधन है हमारा, इससे जो पुराने प्राचीन काल में, सनातन काल में, बहुत प्राचीन हजारों वर्षों जो भारत में कृषि की जाती थी, इन पशुओं के द्वारा की जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिकीकरण ने यह उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया है। उसकी पुनरावृत्ति हो, यहाँ से यह पशु अपने खेत पर लेकर के जाएं और इससे कृषि करें। 80 कृषि का जो संदेश हमारे ऋषियों ने दिया था, उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए हमें पशुओं की बहुत आवश्यकता रहती है। और यह जब पशु हमारी जो चाहे कि धान निकलती है, उसमें पेरा है, गेहूं का भूसा है, या अन्य जो भी भूसा है, जो खाद्य पदार्थ है, इनको दे करके वह इनका उपयोग इन पशुओं का उपयोग उन खेती कार्यों में ले लेते हैं। मेरे आसपास आप देख रहे हैं, समस्त ग्रामीण कृषक लोग यहाँ पर हैं। आसपास के बहुत ज़्यादा दूर के नहीं हैं, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, लगभग 1 साल हुए हैं इस पशु मेले को। और यहाँ से लगभग अधिकतम मैं मान सकता हूँ 50 से 100 किलोमीटर की दूरी से कृषक लोग इन बैल जोड़ियों को लेने आते हैं। अभी आप देखिए, आज गुरुवार का दिन है, और यहाँ जो समीपी हमारा जिला है, जैसे कि बालाघाट है, सिवनी है और मंडला है, वहाँ के कृषक यहाँ पर आते हैं और इन बैल जोड़ियों को, अब बैल जोड़ी देखिए कितनी सुंदर है। अब बैल जोड़ी भी इनमें इनकी जो पहचान करने वाले लोग होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वह इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए बैल जोड़ी है। अब इसकी पहचान एक ड्राइवर जो होता है, ट्रैक्टर चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, आज के नए छपरी जो लड़के हैं, युवा मोबाइल लेके उनको नहीं हो सकती। इसकी पहचान उस किसान को होगी, उस वृद्ध किसान को होगी जो अनुभवी होगा, या फिर इसके अनुभवी होंगे। यह जो आप बैल जोड़ी देख रहे हैं, इसकी पहचान वह दांत से गिन के की जाती, संभवतः ऐसा मैं पूछ सकता हूँ काफी, कैसे की जाती है पहचान? दांत से। कितने दांत इसके रहते हैं? 8 नहीं, 8 दांत में नहीं, ये 8 दांत है ना, तो 8 दांत मतलब ये युवा है। हो गया पूरी हो गई, इसकी उम्र पूरी हो गई। शुरुआती कितने होते हैं? 2 दांत से, मतलब 2 दांत हैं, तो वो भी सीखेगा, है ना, शुरुआती। फिर इसकी उम्र, अपन एक की उम्र कितनी मान के चलें, कितने साल जो खेती काम आ सकता है? 4 साल और करेगा। देखिए, दांतों से पहचान होती है। यहाँ जो
पशु विशेषज्ञ हैं जो इनका वृषभ हैं, वृषभ माने जाते हैं, इनको बैल हैं। इनकी पहचान, इनकी क्षमता का जो आकलन तो इनके दांतों से होता है। 2 दांत है, मतलब बच्चा है वो खेती के कार्य में आ सकता है ना। तो एक अपन सिखाने पड़ा थे, ये सीखा सिखाया है। यदि ये 2 दांत हैं और ये सीखा हुआ है तो एक खेती में एकदम से तुरंत, जैसे ड्राइवर को यदि गाड़ी चलाते बनती तो उसको ट्रैक्टर दे दो आप, कोई भी गाड़ी तो वो चला देगा। ऐसे ही ये बैल है, आप देखिए ऐसे बैल यदि 2 दांत है, 2 दांत से लेके इन्होंने बताया 8 दांत है ना, 8 दांत है, मतलब परिपक्व हो गया। उसके बाद उसकी उम्र है जो कम होती जाएगी, उसमें क्षमता नहीं रहेगी। तो दांतों से इनकी पहचान होती है और गोवंश से कहलाते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मैंने बताया, एक मध्यम समान जो किसान है उसके लिए यह बहुउपयोगी है, धन कहलाता है। पुराने जमाने में जिसके पास जितना ज्यादा गोधन होता था उसको समझ लो उसकी उतनी वैल्यू होती थी, रईस समझे जाते थे, उसको अच्छी लड़कियां मिलती थी, अच्छे संबंध होते थे। ऐसा पुराने समय की बता रहा हूं मैं, गोधन कहलाता था। किसी के पास 50 हैं, 100 हैं, 20 हैं, 25 हैं, वो एक आकलन करके एक उसकी क्षमता का एक समझ लीजिए अनुमान लगाया जाता था। यहाँ पर आप मैं सब आप देख सकते हैं, बाकी क्या बताऊं मैं। यहाँ से लेके लगभग 500 व्यक्ति, लगभग एक अनुमान बता रहा हूं मैं, और इतनी ही 400-500 की संख्या में पशुधन आया हुआ है। और यह इन लोगों का यहाँ पर आना इस बात का परिचायक है, इस बात का घोतक है कि पिंडरी का जो पशु मेला कई वर्षों से बंद हो चुका था वह चालू हो गया। तो यह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेगा आगे। आज यह जो पशु मेला आप देख रहे हैं, अभी 1 महीना लगेगा, मुश्किल से 1 या 1.5 महीना लगेगा लगभग। जब जून में प्रथम बारिश होती है तब उसके बाद यह पशु हैं हमारे जो बैल हैं, गोवंश हैं, इनको वो खरीद करके अपनी बखरौनी आदि कृषि कार्यों के लिए ले लेंगे। और फिर उसके बाद कुछ महीनों के लिए आए चालू रहेगा, 1-1.5 महीना, उसके बाद स्वतः बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही समय आएगा यह अपने फिर से नए स्वरूप में अपनी पहचान बनाने के लिए आएगा। भारत में सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा मेला लगता है। और उसके बाद फिर पुष्कर का मेला राजस्थान का हम सभी जानते हैं। ये व्यापारी इनकी सौदा होती है। अब सौदा की बात करते हैं अपन, देखिए यहाँ पर सौदा हो रही है इनकी, जो भी इनका मूलभाव होता है। अभी कितने में मांग रहे हैं तो पता नहीं। चाचा कितने मांग रहे हैं जोड़ी? 28,000 में जोड़ा। 28,000 में जोड़ी की बातें चल रही हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और जो मालिक है मैं उनसे मिलवा रहा हूँ, ये कितनी चाह रहे हैं? चाचा कक्का कितने मांग रहे हो तुम? जोड़ी कितने मांग रहे हो? हम 35,000 के। 35,000 मांग रहे हैं। 28,000 7,000 रुपए के पीछे बात मध्य में है। अब जितने में सौदा हो जाएगी वो सौदा पट के फिर यदि पट गई सौदा तो अपने साथ लेके जाएंगे, नहीं पटी तो अपने घर लेके जाएंगे। यहाँ पर पंचायत के द्वारा 100 रुपए का उनको एक जो प्रति है 100 रुपए से लेके 200 रुपए तक एक कर स्वरूप लिया जाता है, जो कि बहुत एक सामान सी राशि है। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर बैल जोड़ियां अपने अपने नए मालिक की प्रतीक्षा में, आप देख सकते हैं। इस बैल जोड़ी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा एक अर्थव्यवस्था भी सुधर जाती है। लोग बाग कुछ व्यवस्था हमारे देखिए, यादव जी, अनिल भाई, सुनील भाई, ये देखिए आप ऐसे लोगों को, जैसे लोगों को आज के दिन रोजगार के सुअवसर भी बढ़िया मिल जाते हैं। गुरुवार का दिन, गुरु का दिन। और आप देख सकते हैं जैसे ये लेके जाएंगे समस्त किसान यहाँ पर सिर्फ किसानों के लिए मेला, मैं बता दूंगा आपके। देखिए जैसे ये किसान यहाँ पर लेके जाएंगे अपने खेत पर, तो उनको सीधे ही वो खेत में बारिश के पहले बखरौनी, फिर उसके बाद धान का परहा लगना आदि आदि कृषि कार्यों के लिए वह उपयोग करने लगेंगे। ये देखिए आप, छोटे से गांव का छोटा सा पशु मेला है। और भारत की सांस्कृतिक पहचान, भारत की सांस्कृतिक धरोहर इन्हीं से है। आप खेती करने वाले सही कृषक हैं तो आपको इनके बिना खेती करना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। यहाँ पर पंचायत के द्वारा व्यवस्था की गई है
कि जो कोई पशुधन को क्रय विक्रय करेगा उनका विधिवत नाम लिखा जाता है। ये देखिए अभी जो समूह आप देख रहे हैं थोड़ा सा, यह एक ऑफिस है, पंचायत का अस्थायी ऑफिस है। यहाँ पर बकायदा आपका नाम लिख के, एक मिनट, ये नाम लिखा जाएगा, इसके बाद इनको रसीद दी जाएगी विधिवत, और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ये जो पशुधन यहाँ से बिके वो आप कृषि योग्य ही, कृषि के लिए ही लेके जाएं, अन्यत्र इनका आप उपयोग ना करें। यहाँ पर इस वर्ष का जो ठेका है, हमारे भूतपूर्व टीचर आदरणीय श्री बसंत पटेल जी ने यह ठेका, मतलब ये समझ लीजिए इसको पुनर्जीवन दिया है, और मात्र पैसा कमाने उद्देश्य नहीं, एक संस्कृति को उनके द्वारा यहाँ पर सजोया गया है, बचाया गया, उसका प्रयास किया गया, अपना वो समय, कीमती समय यहाँ पर देते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि पशुधन हमारी पिंडरी की जो विशेषता है वो यहाँ से थोड़ी आगे तक जाए। आइए आपको मिलवाता हूँ मैं यहाँ के जो प्रबंधक हैं श्री बसंत जी पटेल से।